हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग। ठीक है, जैसे ऑलरेडी हमने चैनल पे यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे पहले बता दें, ये जो सिलेबस है टेक्निकल कम्युनिकेशन कोड है BAS 301 AKTU द्वारा जो बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ा जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ऑलरेडी हमने यूनिट 2 फिनिश कर दिया है, आप सबने लेक्चर को देख लिया होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग। एंड आज का जो टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर CV एंड रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू स्किल्स। एंड फर्दर आगे ऐसे हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हो पाएगा मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 5 यूनिट को कंप्लीट करना है। तो जल्द से जल्द मैं सोच रहा हूँ आपका पूरा यूनिट, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। तो प्लीज़ वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि इतना एफर्ट लगा के मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि इसमें पैसा आपको नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो यूनिट 2 कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसमें आज का टॉपिक CV एंड रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू स्किल्स होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CV एंड रिज्यूमे आखिर होता क्या है। देन इसके बारे में इसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो आपको पता होगा CV क्या होता है। CV एंड रिज्यूमे में आपको बेसिक सा डिफरेंस पता है, बट आपको यहाँ पे मैं पूरा क्लियर बताऊंगा अच्छे से। देखो CV क्या होता है। CV आपका एक करिकुलम विटे होता है, एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। देखो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो आपका CV होता है, CV मीन्स करिकुलम विटे, एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आउटलाइनिंग, मतलब जिसमें कि सारे, उसमें आपका क्या क्या मेंशन होता है, ऑल ऑफ योर लाइफ अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, एसोसिएशन, अवार्ड एंड स्किल्स, ये सारी चीज़ें CV में ऐड रहती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई। CV क्या होता है। CV एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम क्या क्या मेंशन करके रखते हैं, अपना लाइफ का जो भी अचीवमेंट है, क्वालिफिकेशन है, एसोसिएशन, अवार्ड एंड स्किल्स वहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है, ये हो गया CV। अभी बात करते हैं रिज्यूमे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है। देखो रिज्यूमे भी एक डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन ये एक यूजर के द्वारा, एक मतलब पर्सन के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? प्रेजेंट करने के लिए अपने बैकग्राउंड स्किल्स को, कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें की हो। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, करिकुलम विटे में भी वही चीज़ होता है, लेकिन देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। रिज्यूमे क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड है रिज्यूमे, जिसका मीन सिंपल आपको याद रखना है, समरी। और रिज्यूमे अगर आपसे कोई पूछे तो समझ लो समरी ऑल ऑफ योर लाइफ, जितने भी आपके जीवन की जो भी समरी है वो आप रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर दो। इसमें केवल इतना ही है। ठीक है, रिज्यूमे आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट हिज बैकग्राउंड स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। फ्रेंच वर्ड में रिज्यूमे मीन समरी। डेफिनेशन देख सकते हो, बाकी नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखो, अ रिज्यूमे इज लाइक अ जॉब एप्लीकेशन समरी दैट मेक्स इट इजियर फॉर एम्प्लॉयज टू डिसाइड इफ दे वांट टू इंटरव्यू और नॉट। इसमें कहने का मतलब है रिज्यूमे एज आप जॉब एप्लीकेशन यूज़ करते हो। ठीक है, आपको कहीं अगर जॉब लेना है तो रिज्यूमे आप उनको देते हो, जिससे कि उनके लिए इजी होता है सेलेक्ट करना कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं या ना बुलाएं, क्योंकि रिज्यूमे आपका जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा इंटरव्यू के चांस आपके बढ़ेंगे। देन आप इंटरव्यू क्रैक करके जॉब अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको आखिर कैसे आप रिज्यूमे, एक अट्रैक्टिव रिज्यूमे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, रिज्यूमे ऐसा नहीं यहाँ पे, और ऐसा आप कुछ भी वहाँ पे रिज्यूमे में लिख दोगे तो आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव हो जाएगा। सबसे डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट होने के लिए आपको ये जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अ रिज्यूमे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यही है, स्ट्रक्चर ऑफ अ रिज्यूमे। पेपर में भी पूछा जाता है। पहला इसमें है हेडिंग। ठीक है, आपको अपने रिज्यूमे में एक हेडिंग सेक्शन बनाना है। हेडिंग सेक्शन में क्या रहता है, यहाँ पे आप देखिए। हेडिंग सेक्शन इट इंक्लूड्स द कैंडिडेट्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें जो आपका एप्लीकेंट है उनका डिटेल्स रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो भी कैंडिडेट्स है उनका नेम क्या है, जो भी उनका क्लियर नेम है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे आपका जो भी हेडिंग सेक्शन के अंदर ऐड रहता है। दूसरा यहाँ पे आपका है पोजीशन शॉट। पोजीशन शॉट का मतलब होता है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर जॉब एप्लीकेशन, वो जो पोस्ट है क्लियर मेंशन होना चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर। ऐसा ना हो अप्लाई किसी और के लिए कर रहे हो, मेंशन कोई और कर रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। हेडिंग हो गया। पोजीशन शॉट, द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द पोस्ट ही इज अप्लाइंग फॉर। ठीक है, थर्ड यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। 2 पॉइंट्स हो गए, हेडिंग्स, पोजीशन शॉट। थर्ड कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव सिंपल मींस दैट जैसे कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। ठीक है,
उस पोस्ट के लेकर के आप क्या मतलब सोचते हो, उसमें सोचने का आपका तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल आप अगर इस जॉब को अचीव कर दो, जॉब को अचीव करने के बाद आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या उद्देश्य आपका होगा, ये सब इसमें आपको मेंशन करना होता है इस हेडिंग के अंदर, कैरियर ऑब्जेक्टिव के अंदर। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, हियर द कैंडिडेट्स एक्सप्रेस हिज अप्रोच वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द जॉब। आपके वे ऑफ थिंकिंग को देखा जाता है, जॉब के प्रति आप क्या सोचते हो, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर मेंशन करनी होती है। ठीक है, पहला हेडिंग, दूसरा पोजीशन शॉट, तीसरा कैरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक, एंड फोर्थ पॉइंट जो है एजुकेशन। ठीक है, देखो एजुकेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को भी मेंशन करना होता है अपने रिज्यूमे के अंदर कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है इस यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे जो भी आपके मतलब जो भी बेसिक से आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। ठीक है, आपका एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल। पे जो फिफ्थ पॉइंट आता है रिज्यूमे के स्ट्रक्चर में, वो है आपका स्पेशल स्किल्स। अगर आपको सबसे डिफरेंट बनाना है रिज्यूमे को अपना, तो यहाँ पे स्पेशल स्किल्स को भी आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके अंदर स्किल्स है, जो भी स्पेशल स्किल्स है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने रिज्यूमे के अंदर। एंड यहाँ पे 6 जो पॉइंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। देखो वर्क एक्सपीरियंस जो आपका ऑप्शनल भी हो सकता है। मान लीजिए आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, आप रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपका ऑप्शनल बेसिक सी बात है, हो ही जाएगा अगर आपने कहीं भी आपने वर्क नहीं किया। बट अगर आपने वर्क किया तो ये आपको मस्ट आपको मेंशन करना होता है, इससे आपका जो रिज्यूमे अट्रैक्टिव बनता है। ठीक है, 7th पॉइंट जो है आपका अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स है। अब अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स मींस यहाँ पे आपने जो भी अपने मतलब एजुकेशन ड्यूरेशन में जो भी यहाँ पे अपना अचीव किया है, कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं, वो भी आपको इसमें मेंशन करना होता है। ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट बनाती है सब लोगों से, क्योंकि सब लोग वहाँ पे वही जो है सिंपल चीज़ें वहाँ पे अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन किए होते हैं। वहाँ पे अचीवमेंट्स अवार्ड्स कोई भी मेंशन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं होता है। बट आपको फोकस करना है कि आप अपने एजुकेशन लेवल में कुछ ऐसे अचीव करो, कुछ ऐसे अवार्ड्स मतलब हासिल करो जो कि आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स 7 पॉइंट। एंड 8 पॉइंट यहाँ पे है आपका एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज को भी यहाँ पे मेंशन करना होता है रिज्यूमे के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं आप सारी चीजें तो मेंशन कर दी, बट आपने अपना वहाँ पे रिज्यूमे के अंदर अपना हॉबीज ही मेंशन नहीं किया, आपका जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट है, जो भी आपका करिकुलर एक्टिविटीज है, वहाँ पे आपको मेंशन करना है रिज्यूमे के अंदर। जो यहाँ पे 9th पॉइंट है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको हेडिंग के अंदर तो मेंशन करनी ही करनी है। बाकी यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स, अपना सोशल स्टेटस आपका क्या है, वो सब भी इसमें आपको मेंशन करना होता है। एंड लास्ट जो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, वो है डेट एंड सिग्नेचर। ठीक है, आपको अपने रिज्यूमे के अंदर डेट एंड सिग्नेचर के साथ वहाँ पे आपको रिज्यूमे को बनाना है। आपको अपना डेट एंड टाइम के साथ जो भी वहाँ पे आपका रिज्यूमे है, जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे डेट मतलब मेंशन होना चाहिए। टाइम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट टाइम कोई ज़रूरी नहीं। बट वहाँ पे जब भी आप वहाँ पे रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे सिग्नेचर आपको अपना एप्लीकेंट का जरूर करना है जिसका रिज्यूमे प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ रिज्यूमे। इसमें कितने पॉइंट्स थे? 10 पॉइंट्स थे। पहला आपका हेडिंग, पोजीशन शॉट, कैरियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्पेशल स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हो गए इस स्ट्रक्चर ऑफ अ रिज्यूमे के अंदर। अभी आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ रिज्यूमे राइटिंग। देखो मतलब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं रिज्यूमे राइटिंग के। इसमें सिंपल जो आपने चीज़ें ऊपर पढ़ी वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इट शुड बी ओरिजिनल। आपका रिज्यूमे जो होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी। जो जब भी आपका वहाँ पे रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे वो ओरिजिनल होगा, तो इससे आपका क्या होगा, कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी वहाँ पे दिखती है रिज्यूमे के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने वहाँ पे किसी का रिज्यूमे कॉपी किया है, तो वो जो पर्सनालिटी होगी वो दूसरे पर्सन की होगी, क्योंकि दूसरे पर्सन का रिज्यूमे आपने कॉपी किया है, तो वो फिर आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करेगा, जो कि फिर एक बैड इंपैक्ट होगा आपके रिज्यूमे पर। तो आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए शुड बी ओरिजिनल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रिज्यूमे शुड फोकस ऑन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज द पर जॉब। यानी यहाँ पे वही वाली बात आ गई, पोजीशन शॉट, यानी जो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो शुड बी क्लियरली मेंशन। ठीक है, आपका क्लियरली वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी मेंशन। ये चीज हो गया। वर्क एक्सपीरियंस शुड बी मेंशन। यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया, ऑप्शनल भी हो सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। अवार्ड्स एंड ऑनर्स मस्ट बी गिवन, ये सब भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है सीवी एंड रिज्यूमे में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम विटे एंड रिज्यूमे।
बहुत बार पेपर में आता है एंड इम्पॉर्टेंट है। तो सीवी एंड रिज्यूमे, ठीक है। अब देखो सीवी में क्या है, सीवी का पर्पस क्या होता है, सीवी आप किस लिए प्रिपेयर करते हो। सीवी आप एकेडमिक पर्पस के लिए जो है एकेडमिक जॉब्स के लिए वहाँ पे अप्लाई जब करते हो तब आप सीवी प्रिपेयर करते हो। आपको मान लो कॉलेज में एज ए टीचर ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आप करिकुलम विटे यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो एकेडमिक पोजीशंस के लिए, ठीक है। पर्पस क्या है सीवी का, अप्लाइंग फॉर एकेडमिक पोजीशन। रिज्यूमे का पर्पस क्या है, अप्लाइंग फॉर जॉब एप्लीकेशन, जब भी जॉब आपको लेना होता है तब आप रिज्यूमे बनाते हो। कंटेंट, इसमें सीवी करिकुलम विटे में आपका सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कंटेंट। कंटेंट इसमें क्या होता है, मेंशन आउटलाइनिंग ऑल ऑफ योर लाइफ अचीवमेंट्स क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स अवार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपका सीवी में आपके लाइफ के अचीवमेंट्स क्वालिफिकेशन स्किल्स अवार्ड्स सब मेंशन होता है। और ये तो आपको पता है रिज्यूमे समरी ऑल ऑफ योर बैकग्राउंड स्किल्स अकम्प्लिशमेंट, मतलब लाइफ की सारी जो समरी है छोटे छोटे पॉइंटों में, जो भी मैंने 10 पॉइंट बताया उसमें आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है रिज्यूमे के अंदर। और सीवी की बात करें, सीवी कितने पेज का हो सकता है। देखो सीवी जो आपका हो सकता है वो कोई मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इतने पेज का हो सकता है, ये मल्टीपल पेजेस के हो सकते हैं। ये बड़े होते हैं, सीवी जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लॉन्गर होते हैं, मतलब ज़्यादा पेजेस के होते हैं। तो ये आपका सीवी हो गया। रिज्यूमे में क्या होता है, इसका फिक्स है लेंथ सीवी का, आपका जो सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, सीवी का जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, वो लॉन्गर हो सकता है, मल्टीपल पेजेस का होता है। बट रिज्यूमे में क्या है, इसका जो लेंथ है वो फिक्स है, शॉर्टर होता है, जितना छोटा आप रिज्यूमे बनाओगे उतना अट्रैक्टिव बनता है। टिपिकली 1 और 2, 1 या 2 पेजेस का जो है आपका यहाँ पे रिज्यूमे बनता है, ठीक। ये हो गया सीवी एंड रिज्यूमे में डिफरेंस बता दिया। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, जिससे कि आपका कोई टॉपिक यहाँ पे छूट रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हमने यहाँ पे पहला जो टॉपिक था सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग हमने कंप्लीट किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, स्ट्रक्चर देखे, डिफरेंस भी देखा हमने क्या होता है ये भी देखा। अभी आते हैं इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करना अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हो। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया क्या है कैसा है। अब यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू स्किल्स जानने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू क्या है, सिंपल सी बात। देखो इंटरव्यू क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। इंटरव्यू एक तरीके का इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब बातचीत होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ स्पेसिफिक कारण को लेकर के, स्पेसिफिक उद्देश्य को लेकर के, जो कि स्पेसिफिक पर्पस वो जॉब हो सकता है, किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है तभी इंटरव्यू होता है। हम यहाँ पे एज अ जॉब के लिए हम यहाँ पे कंसाइडर करके चलेंगे, ठीक है। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इन विच द इंटरव्यूअर आस्क द इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू। देखो इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ इंटरव्यू क्या होता है। इसमें इंटरव्यू में 2 लोग होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। एक आपका इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू उत्तर मतलब क्वेश्चन का आंसर करता है। तो जैसे कि आप और हम लोग क्या यहाँ पे इंटरव्यू हो गए, ठीक है। और सामने वाला क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू के अंदर, वो इंटरव्यूअर होता है। सिंपल चीज़ है, इंटरव्यू इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक। अभी आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या ऑब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू आखिर होता क्यों है, ये इसमें मतलब पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू के। इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आपको पता चल ही रहा होगा। सेलेक्ट अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब किसी टास्क के लिए, किसी पोस्ट के लिए किसी को अगर चुनना है तब इंटरव्यू होता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, किसी के परफॉर्मेंस को अगर मॉनिटर करना है तो वो भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, टू कंसल्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू के अंदर। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। देखो इंटरव्यू के बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टाइप्स है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नाम से पता चल रहा होगा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी स्ट्रक्चर्ड मतलब इंटरव्यू होगा, यानी उसके स्ट्रक्चर एक फिक्स होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर फिक्स होगा मीन्स कि जैसे कि एक रूल वहाँ पे फॉलो होगा। जैसे कि आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे कुछ फिक्स होता है कि जो भी इंटरव्यू जो आप आ रहा है उसे हम ये प्रश्न पूछेंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे, वो सब स्ट्रक्चर्ड होता है। उनके पास एक लिस्ट होता है क्वेश्चंस की, उसी से क्वेश्चन वो पूछते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड पूछा, उसी के बीच में आपके आंसर से ही क्वेश्चन बना लिया, फिर दूसरा कहीं क्वेश्चन पूछने लगे, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ भी प्रीडिफाइन नहीं है, ठीक है। जस्ट जो भी आंसर दे रहे हो उसी में से क्वेश्चन बना रहे हैं पूरा अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है। ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अभी थर्ड यहाँ पे आपका टाइप से वो है आपका स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है? देखो सिंपल बात है, इट्स स्ट्रेस इंटरव्यू, नाम से पता चला स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे जो भी इंटरव्यू होता है उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। स्ट्रेस कैसे दिया जाता है? जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सिचुएशन में आपको फंसा दिया जाता है जिसमें कि आपको उसका आंसर देना होता है और उसमें आपको काफ़ी स्ट्रेस होता है अगर आप उसको सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम्स को, उस क्वेश्चंस को अगर आप आंसर देने की कोशिश करते हो। यहाँ पे मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रेस इंटरव्यू इज लाइक अ जॉब इंटरव्यू विद एक्स्ट्रा प्रेशर। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू द इंटरव्यूअर इंटेंशनली क्रिएट्स अ स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन टू सी हाउ द जॉब कैंडिडेट्स हैंडल्स इट। ठीक, इसमें आपका मतलब आपके अंदर के कई स्किल्स को देखा जाता है कि आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हो इस स्ट्रेस इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दिया जाता है जिसमें आपको उसका सही एक समाधान बताना होता है इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो ये स्ट्रेस इंटरव्यू हो गया। और यहाँ पे जो आपका फोर्थ टाइप्स है वो है आपका इंडिविजुअल इंटरव्यू, या इसी को बोलते हैं 1-to-1 इंटरव्यू। इसमें क्या बात होती है? देखो इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरव्यू के अंदर इसमें एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही लोग होते हैं। एक सामने इंटरव्यूअर बैठा होता है और उसके सामने एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है और इंटरव्यू आंसर देता है। ठीक है, सिंपल यही आपका 1-to-1 इंटरव्यू या इंडिविजुअल इंटरव्यू यही होता है। तो यहाँ पे लिखा भी वही है, द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू टाइप इन विच देयर आर ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक आपका होता है ग्रुप इंटरव्यू। देखो ग्रुप इंटरव्यू को क्या मतलब होता है? ग्रुप इंटरव्यू सिंपल, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन तो मैं पढ़ूंगा, पहले बता देता हूँ। ग्रुप इंटरव्यू जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू है कल, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू मल्टीपल वहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ होता है। ठीक है, तो वही आपका ग्रुप इंटरव्यू होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? ग्रुप इंटरव्यू में मतलब जो इंटरव्यूअर होता है वो देखता है कि आप सबसे डिफरेंट कैसे दिखते हो, आपके अंदर क्या ऐसे कुछ स्पेशल स्किल्स है जो आपको डिफरेंट बनाती है अदर कैंडिडेट से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है तो आपको पूरे प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो यू आर इंटरव्यूड विद अदर कैंडिडेट्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर आपका इंटरव्यू बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे मतलब जॉब कैंडिडेट्स के साथ जो भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ आपका इंटरव्यू वहाँ पे होता है, वही आपका ग्रुप इंटरव्यू होता है। ठीक है, अभी आते हैं पैनल इंटरव्यू क्या होता है। पैनल इंटरव्यू क्या होता है, ये सारे टाइप्स पढ़ रहे हैं। पैनल इंटरव्यू क्या होता है? देखो सिंपल है पैनल इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल जैसे कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो मल्टीपल इंटरव्यूअर के साथ होता है, ऐसे समझ सकते हो पैनल इंटरव्यू को। ठीक है, पैनल इंटरव्यू, इसमें आपका जो इंटरव्यू होता है वो मल्टीपल इंटरव्यूअर के साथ होता है। मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी को गए हो इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे उस कंपनी के जो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर होंगे, तो उसमें बहुत सारे मतलब कंपनी के इंटरव्यूअर जो होंगे वो बैठेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। कभी दूसरा इंटरव्यूअर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, फिर कोई दूसरा पूछ रहा है, तो इसी तरीके से वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हो, इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू यू आर इंटरव्यूड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो आपका इंटरव्यू यहाँ पे लेते हैं, वही आपका पैनल इंटरव्यू होता है। टू आर मोर इंटरव्यूअर बट लिमिटेड टू 15। ध्यान देना, 2 या 2 से ज़्यादा इंटरव्यूअर हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि पूरे समझ लो 30-40 लोग आपका इंटरव्यू लेना, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे फिक्स्ड है, 15 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकते। पैनल इंटरव्यू के अंदर 15 मैक्सिमम यहाँ पे इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये पैनल इंटरव्यू हो गया। अब देखो टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है? देखो टेलीफोनिक इंटरव्यू एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये इंटरव्यू नहीं होता है, ये आपका एक इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका एक कॉल्स आता है। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन कहीं आपने अप्लाई किया, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसमें आपने अपना डिटेल्स वहाँ पे मेंशन किया, तो आपको एक सामने से कंपनी की तरफ से कॉल आती है और उस कॉल में सिंपल सी आपकी क्या है, सिंपल डिटेल्स आपकी पूछी जाती है, आपका क्वालिफिकेशन से मैच कराया जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखा जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो आपकी कुल मिला के आप कैसे कन्वर्सेशन करते हो अदर पर्सन से, वो सारा कुछ वहाँ पे आपका वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। वही आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। और आफ्टर द कॉल वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है, क्योंकि वो कॉल पे आपका सारा कुछ वहाँ पे देख लेते हैं, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर उनको अच्छा लगता है तो आपको इंटरव्यू के लिए हायर कर लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू वहाँ पे फिजिकली जाके दे सकते हो। तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, जो कि फ़ोन कॉल के माध्यम से आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू आप समझ सकते हो जाता है। और लास्ट यहाँ पे आपका 8 जो यहाँ पे टाइप्स है वीडियो इंटरव्यू। ठीक है, वीडियो इंटरव्यू क्या होता है, अब इसमें आपको बताना है, इसमें मैंने लिखा भी कुछ नहीं, क्योंकि आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, इतना सारा इंटरव्यू के टाइप्स मैंने बता दिया। वीडियो इंटरव्यू में मतलब सिंपल कि आपका वीडियो कॉल होता है। जैसे कि एक मैं सिचुएशन आपको बताऊँ, जैसे कि आपको पता होगा कोरोना काल टाइम में जो भी वहाँ पे था
था जब कोविड-19 था, तो वहाँ पे जो कंपनी के जो भी इंटरव्यू वहाँ पे निकलते तो वो ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से गूगल मीट के थ्रू वहाँ पे होता था। काफ़ी सारे वीडियोस प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे इंटरव्यू होते थे, ठीक है। तो ऑनलाइन मतलब वहाँ पे इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉल ऑन वीडियो कॉल वहाँ पे इंटरव्यू होता है, वही आपका वीडियो इंटरव्यू हो गया। और उसमें क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी देखा जा सकता है ऑन द वीडियो में आपका बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, आई मूवमेंट्स, आई कॉन्टेक्ट सारा कुछ देखा जा सकता है, जिससे कि वहाँ पे ये भी आपका एक वीडियो इंटरव्यू होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इंटरव्यू स्किल्स। हमने यहाँ पे देखा मतलब इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है इंटरव्यू स्किल्स। देखो आपने समझ लिया इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरव्यू का, अभी हम देखेंगे इंटरव्यू स्किल्स। मीन्स की प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर आपको कैसे होना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पहला जो पॉइंट है आपका, पहले द मोस्ट इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल्स और टिप्स आर एज फॉलोज। यहाँ पहला है आपका रिसर्च द कंपनी। आप देखो जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले वहाँ पे आपको रिसर्च कर लेना है उस कंपनी के बारे में, अबाउट द कंपनी आपको रिसर्च कर लेना है। गेन बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी लाइक विजन एंड मिशन एंड रिसेंट माइलस्टोन ऑफ द कंपनी। देखो सिंपल बात है, आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करो पहले आपको उसको रिसर्च कर लेना है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको स्ट्रेस में डाला गया है, वहाँ पे कोई मतलब एम्प्लॉयर्स की कोई इज्जत नहीं है, तो ऐसे कंपनी में जॉब करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट आपका है एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको एनालाइज फर्स्ट कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है किस जॉब्स के लिए वहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्लियरली आपको सब कुछ वहाँ पे पढ़ के वहाँ पे अप्लाई करना है। रीड केयरफुली द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द पॉइंट्स टू जस्टिफाई हाउ यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग दीज स्पेसिफिक ड्यूटीज़। वहाँ पे आप जिस भी जॉब के अप्लाई कर रहे हो, आप जो भी एड्स देख रहे हो ऑनलाइन, जिस भी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्लियरली पहले देख लेना है किस पोस्ट के लिए वहाँ पे इंटरव्यू निकला हुआ है, देन वहाँ पे अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आपको सामने से अगर कॉल्स भी आता है, आपको हायर भी किया जाता है, तो पता चला कि आपने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपने गलती से किसी दूसरे पोस्ट के लिए वहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखो थर्ड जो पॉइंट है आपका ब्रश अप बेसिक्स, ठीक है। देखो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है, हमेशा मतलब सोच के पहले से चलना है कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे मुझसे टफ से टफ क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपना हमेशा पहले बेसिक्स को क्लियर करना है, अपने सब्जेक्ट फंडामेंटल्स को ऑलवेज क्लियर रखना है, जिससे कि जो भी वहाँ पे, लेकिन जो इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होता है, बट वहाँ पे आपका क्लियर डाउट नहीं होता है, इसलिए आप वहाँ पे फंस जाते हो। तो यहाँ पे वही लिखा है ब्रश अप बेसिक्स, वेदर यू आर ए फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल you can expect certain tough questions. Brush up your subject fundamentals if you are a fresher, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। द फोर्थ पॉइंट इज बी पंक्चुअल। आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है, यानी कि जब भी आपका इंटरव्यू है, जो भी टाइमिंग है, जो भी डेट है, उसी डेट को उसी टाइम के जस्ट 10-20 मिनट पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है एट द इंटरव्यू सेंटर, ठीक है। रीच वेल इन टाइम टू अपीयर प्रोफेशनल। जब भी आप वहाँ पे टाइम से पहले पहुँचोगे तो वो आपका एक प्रोफेशनल लुक आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एक प्रोफेशनल दिखते हो। जैसे कि आप सपोज करो, आप मान लो आपका कल इंटरव्यू है 7 बजे, तो आप वहाँ पे 8 बजे पहुँच रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो वो कितना मतलब बैड इम्पैक्ट आपके पर्सनालिटी पर डालता है कि आप पंक्चुअल मतलब नहीं हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांस ये हो जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये तो आपको गलती नहीं करना, आपको पंक्चुअल रहना है, आपको टाइम से पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है आपका बी अटेंटिव। आपको अटेंटिव रहना है इन द इंटरव्यू सेक्शन द फिफ्थ पॉइंट इज बी अटेंटिव, ठीक है। बी अटेंटिव यानी कि आपको अटेंटिव रहना है इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू ड्यूरेशन में आपको अटेंटिव रहना है। जो भी आप इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको मतलब एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आप सामने वाले की आराम से सुन रहे हो, देन उसको समझने के बाद उसका आंसर कर रहे हो, ठीक है। लिसन केयरफुली टू एवरीथिंग द इंटरव्यूअर इज सेइंग, दिस इज नॉट टाइम टू डिस्ट्रैक्टेड। सिंपल सी बात है, ये जो टाइम आपको मिला हुआ है इंटरव्यू के लिए, ये डिस्ट्रैक्शन का नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको पता है। स्पीक क्लियरली, 6 पॉइंट स्पीक क्लियरली, यानी कि जो भी आप बोलो
वो आपको क्लियर बोलना है। व्हेन कम्युनिकेटिंग स्पीक इन अ काम एंड क्लियर मैनर, डोंट बी अ रश टू गेट ऑल द आंसर आउट। आपको ये नहीं समझना है कि जो भी क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है मैं उसका सारा उत्तर उसको मैं दे दूंगा, मतलब गलत ही आप दो, वहाँ पे आपको उत्तर देना है। ऐसा नहीं, अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है वहाँ पे आपको क्लियरली मतलब बोलना है कि आपको आंसर नहीं पता, ठीक है, आपको हॉनेस्ट रहना है अबाउट दैट। तो वही लिखा है, डोंट बी इन रश टू गेट ऑल आंसर आउट, इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर बी हॉनेस्ट अबाउट इट। ठीक, यहाँ पे 7th पॉइंट है मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को भी अच्छा बना के रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत मतलब अनकॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप बहुत ही मतलब अनमैनर में वहाँ पे बैठे हुए हो इंटरव्यू के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है। नो व्हाट एंड व्हेन टू स्पीक, आपको देखना है कब आपको बोलना है कब आपको नहीं बोलना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे स्टे मोटिवेटेड। देखो ये जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे आपको ये सोच के चलना है, हमेशा मोटिवेट रहना है कि आपको भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के समय अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आधा काम तो आप पहले ही खराब कर दिए, फिर वहाँ पे आप इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे, आप इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा ही नहीं अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लास्ट पॉइंट है शो ग्रेटिट्यूड। आपको अपना जो है एक ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है कि जब भी आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाए, जब भी आपका इंटरव्यू खत्म हो, तभी वहाँ पे आपको एक ग्रेटिट्यूड के साथ वहाँ पे इंटरव्यू को छोड़ना है। इट मीन्स यहाँ पे मैं पढ़ के बताऊँ, देखो, नो मैटर हाउ योर इंटरव्यू गोज, ऑलवेज टेक अ मोमेंट टू थैंक द इंटरव्यू for their time and consideration. A positive attitude and polite behavior can go a long way in impressing people. सिंपल बात है यार, देखो जब भी आपका इंटरव्यू वहाँ पे मान लो आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, मे भी कुछ मिस्टेक आपके अंदर हो सकती है, बट वहाँ पे अगर आप इस तरीके से सामने लोग बोल के जाते हो, थैंक्स करके जाते हो, तो वहाँ पे एक मतलब इम्प्रेसिंग काफ़ी मतलब हो जाता है। अगर आप वहाँ पे ऐसा मतलब ग्रेटिट्यूड शो करके जाते हो इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू को छोड़ते हो ग्रेटिट्यूड के साथ अगर छोड़ते हो, तो ये काफ़ी मतलब एक इम्प्रेशन डालता है सामने वाले के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और यहाँ पे यही इतने ही पॉइंट्स थे यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। रिसर्च द कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो। सेकंड पॉइंट, एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे से देख लीजिए, मेंशन अच्छे से सारा कुछ वहाँ पे जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से केयरफुली आपको पढ़ना है। ब्रश अप योर बेसिक्स, बी पंक्चुअल, बी अटेंटिव, स्पीक क्लियरली, मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, नो व्हाट एंड व्हेन टू स्पीक, एंड स्टे मोटिवेटेड, सो ग्रेटिट्यूड। ठीक, ये सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं इंटरव्यू स्किल्स के, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरव्यू स्किल्स आर द एबिलिटीज एंड द टेक्निक्स दैट अ जॉब कैंडिडेट्स यूज टू प्रेजेंट देमसेल्फ इफेक्टिवली ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू। दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर मेकिंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड इंक्रीजिंग द चांस फॉर बीइंग हायर्ड। देखो ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताया, ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब चांस ऑफ बीइंग हायर्ड, यानी आपके ज़्यादा चांस होंगे हायर होने के अगर आप इन सारे स्किल्स को फॉलो करोगे, आप सबसे डिफरेंट लगोगे इन सारे स्किल्स को फॉलो करते हो। तो इंटरव्यू स्किल्स आपका यही होता है, एक टेक्निक होता है जॉब कैंडिडेट्स को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए इफेक्टिवली ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू। ठीक, तो यही था आपका इंटरव्यू स्किल्स कि इंटरव्यू स्किल्स होता क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा यहाँ पे CV एंड रिज्यूमे राइटिंग, एंड एक सेकंड में आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये रहा यूनिट 2 कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग। हमने देखा CV एंड रिज्यूमे राइटिंग देख लिया, इंटरव्यू स्किल्स भी पढ़ लिया। इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, इसमें डिफरेंस पढ़ा हमने, इसमें टाइप्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप डिस्कशन, फिर इफेक्टिव प्रॉब्लम, ऐसे फर्दर हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, देन हमारा यूनिट कंप्लीट होता जाएगा। आप लेकिन यार सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि हाँ टेक्निकल कम्युनिकेशन BS 301 की भी ऑनलाइन मतलब लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, वो भी देखें एंड आप भी यहाँ पे लेक्चर्स को अटेंड कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोज़ डेली अपलोड करने के लिए। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।